चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आत्मनिर्भर फ्यूचर्स कोर्स। उसके शुरुआत में मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। साल 2008 से मैं टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूं। करीबन 14 साल पूरे होने को है। इन 14 सालों में से करीब 10 साल से मैं कर रहा हूं बिजनेस एनालिसिस का काम। एक बिजनेस एनालिस्ट के रूप में मैंने आईटी कंपनी में काम किया है और ग्लोबल क्लाइंट्स को सर्व किया है, प्राइमरीली यूएस ज्योग्राफी में। तो अमेरिका में रहते हुए और भारत में रहते हुए मैंने मल्टीपल फॉरेन क्लाइंट्स को सर्व किया है। खास तौर पे अमेरिका में मैंने कुछ वर्षों तक काम किया था एक इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए, तो उससे भी मुझे सीखने को काफी मिला। तो कुल मिलाकर जो 14 सालों में सीखा है उसका जिस्ट जो है, उसका सार हम साझा कर रहे हैं आत्मनिर्भर फ्यूचर्स कोर्स के माध्यम से। जहां तक एजुकेशन का सवाल है तो बीई करने के बाद मैंने एमटेक किया है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से जो कोर्स किया है वह है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग निटी मुंबई से। निटी मुंबई को देश के 10 बेहतरीन मैनेजमेंट कॉलेजेस में गिना जाता है, टॉप 10 मैनेजमेंट कॉलेजेस में गिना जाता है। आप में से कई लोगों ने निटी मुंबई का नाम नहीं सुना होगा, तो परेशान ना हो। देश का टॉप 10 मैनेजमेंट कॉलेज है, बढ़िया मैनेजमेंट कॉलेज है। इसके बारे में अगर आपको सर्च करना है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो ये था मेरा एजुकेशन और मेरा बैकग्राउंड। अब दोस्तों चालू करते हैं आत्मनिर्भर फ्यूचर्स कोर्स। तो उसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो यह है कि हमें समझना होगा कि ये वायदा बाजार की जरूरत क्यों है। अगर हमें जरूरत समझ में आ जाए तो फिर हम इस्तेमाल करना अपने आप सीख जाएंगे, क्योंकि जरूरत समझना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि हम अभी क्या करते हैं। आप में से कुछ लोगों ने मंडी में जाकर गेहूं खरीदी होगी, चना खरीदा होगा। अब आप कह सकते हैं साहब मंडी में हम नहीं गए, तो कोई दिक्कत नहीं। आप मार्केट में गए, आप सुपर मार्केट में गए और जो भाव पर आपको आटा मिला आपने उस भाव पर आटा ले लिया। ठीक इसी प्रकार से जब आप शेयर मार्केट में पैसा देके कोई शेयर खरीदते हो, वो शेयर आपकी डिलीवरी में आता है, होल्डिंग में आता है, पैसा आपके अकाउंट से कट जाता है। दो दिन बाद पूरा जो ट्रांजैक्शन है वो सेटल हो जाता है, पैसा आपके अकाउंट से कट गया, आपके पास डिलीवरी आ गई स्टॉक्स की। तो ये जो भी ट्रांजैक्शन हुआ ये उस दिन के भाव पर हुआ, ये आप करते आए हैं। जैसे आप मंडी में गए, आपने गेहूं खरीदी, गेहूं का भाव मान लीजिए उस दिन था 2000 रुपए प्रति क्विंटल। 100 किलोग्राम गेहूं का भाव था 2000 रुपए, मतलब 1 किलो का भाव हुआ 20 रुपए। तो आपने गेहूं खरीदी, आपने ऑन द स्पॉट पेमेंट किया और गेहूं की डिलीवरी आ गई आपके घर पर। तो हुआ क्या, आपने गेहूं की डिलीवरी उठाई और पेमेंट किया आपने मंडी में। मंडी में आपने आढ़तिया को पेमेंट दिया, किसान तक वो पहुंचा। सेम टू सेम होता है कहां पर, सुपर मार्केट में या मॉल में या दुकान पे। वहां आप जाते हो, आप पूछते हो भाई गेहूं का क्या, आटे का क्या भाव है, वो बोलता है भाई आटे का भाव 60 रुपए किलो है। एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, 60 रुपए किलो है आटे का भाव। आप 60 रुपए देते हो, आटा लेकर घर आ जाते हो। आपने पेमेंट किया, तुरंत फुल पेमेंट किया, या आपने मान लो उधार लिया। तो उधार भी लिया तो आपने कमिटमेंट दिया उसको कि भाई 60 रुपए में आपको दे दूंगा 3-4 दिनों बाद। पॉइंट यह है कि जो भी आपकी डील हुई वो उस दिन के भाव पर हुई, आज का मंडी का भाव। शेयर आपने खरीदा, शेयर ऊपर नीचे जा रहा है दिन भर, तो जब आपने शेयर के लिए ऑर्डर डाला और जब ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ तो जिस भाव पर एग्जीक्यूट हुआ वही भाव भगवान है। उसी भाव पर आप पेमेंट करेंगे, उसी भाव पर आपको डिलीवरी मिलेगी। डिलीवरी मतलब आपकी होल्डिंग में स्टॉक्स आ गए, फिर आपके ऊपर है आपको कब बेचना है, कब तक अपने पास रखना है। तो ये सब काम आप करते आए हैं। भले ही आपने शेयर मार्केट में डिलीवरी नहीं उठाई हो, फिर भी आपने सुपर मार्केट से माल खरीदा है, किराने की दुकान से माल खरीदा है, अथवा आपने मंडी से गेहूं खरीदा होगा, चना खरीदा होगा। नहीं खरीदा होगा तो आप भविष्य में खरीदेंगे। तो ये जो होता है ये है डिलीवरी का ट्रेड, जो नॉर्मली हम सभी करते हैं।
अब दोस्तों आपने गेहूं खरीदी मंडी से, गेहूं आपने किससे खरीदी, गेहूं आ कहां से रही है, गेहूं आ रही है किसान के पास से। तो किसान है एक, किसान का नाम है रमेश। रमेश जो है गेहूं उगाता है। अब आज आपने गेहूं खरीदी 2000 के भाव पर, क्या करें, गेहूं महंगी है, 2000 के भाव में आप ले आए, आपके घर में गेहूं नहीं थी, आपने खरीद ली गेहूं, मार्केट भाव पे ली, करंट भाव पे ली। लेकिन जो किसान है रमेश नाम का, वो बहुत खुश है 2000 के भाव पर, ही इज मोर देन हैप्पी। सवाल उठता है क्यों हैप्पी है भाई रमेश? रमेश हैप्पी इसलिए है कि रमेश का पूरा खर्चा निकल रहा है 2000 के भाव में। गेहूं का बीज, खाद, जमीन, मजदूरी, ट्रांसपोर्टेशन सब निकाल लो, उसके बाद भी 2000 के भाव पे रमेश हैप्पी है, रमेश खुश है, रमेश का प्रॉफिट भी हो रहा, कॉस्ट भी निकल रही, रमेश के बीवी बच्चे भी खुश हैं, रमेश का पूरा परिवार खुश है। कितने भाव पे? 2000 के भाव पे। रमेश कहता है कि भाई जी आज 2000 का भाव मिल रहा है, बहुत सही बात है, लेकिन क्या हो भविष्य में क्या होगा मुझे नहीं पता। अब रमेश के साथ दिक्कत क्या है? रमेश के साथ दिक्कत यह है कि रमेश की जो फसल है वो खेत में खड़ी है, रमेश की फसल तैयार नहीं है। दिक्कत यह है रमेश की जो फसल है वो कुछ दिनों बाद आएगी। दिक्कत इस बात से है कि रमेश की फसल कुछ दिनों बाद आएगी, रमेश की फसल खेत में खड़ी हुई है, 3 महीने लग जाएंगे। रमेश का कहना यह है कि भाई 2000 का भाव बहुत बढ़िया है, 2000 के भाव पे मेरा कॉस्ट भी निकल रही और मैं प्रॉफिट में भी हूं। 2000 का भाव आमतौर पे होता ही नहीं है। गेहूं की एमएसपी 1700 है, 1800 एमएसपी है, नंबर फेंक रहे हैं सिर्फ उदाहरण के लिए। सरकार ने भाव दिया है 1700 1800, मार्केट में भाव है 2000। रमेश तो खुश है ना कि सरकार के भाव से 300 रुपए ज्यादा मुझे मिल रहे हैं, रमेश खुश है। लेकिन रमेश की दिक्कत यह है कि रमेश की फसल 3 महीने बाद आएगी। रमेश के पास फसल नहीं है अभी, रमेश के पास गेहूं नहीं है, फसल खड़ी है उसकी खेत में, ताजा हरी फसल खड़ी है, उसको पता है कि 3 महीने बाद मेरी फसल कटेगी, गेहूं आ जाएगा, मुझे मंडी में भेजना है, और मंडी में जो भाव मिले वो यदि 2000 मिल जाए तो मजा आ जाए। रमेश का ये कहना है कि आज का भाव मुझे 3 महीने बाद भी यदि मिल जाए तो मजा आ जाएगा। कारण क्यों 3 महीने का? क्योंकि रमेश की फसल तैयार नहीं है अभी, रमेश की फसल जवान है, खेतों में खड़ी हुई है, इसमें अभी पकने में टाइम लगेगा 3 महीने का। तो रमेश की दिक्कत क्या है? 3 महीने बाद की। भाव उसे आज का पसंद है, ध्यान दीजिए आप, भाव उसे आज का पसंद है, लेकिन उसे बेचना 3 महीने बाद है। समस्या इस बात में है, भाव उसे आज का पसंद है, बेचना उसे 3 महीने बाद है, और उसकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, उसके पास गेहूं नहीं है आज की डेट में। अब ये जो हरी गेहूं है इसको तो काट के बेचेगा नहीं वो, इसको तो काट के बेचेगा नहीं, बेचेगा तो कोई खरीदेगा नहीं। तो उसकी समस्या है 3 महीने बाद की, कि उसकी फसल 3 महीने बाद डेवलप होगी, 3 महीने बाद वो हार्वेस्टिंग क्या करेगा। तो रमेश की टेंशन क्या है? अब रमेश की टेंशन ये है कि 3 महीने बाद भाव क्या होगा, 3 महीने बाद भाव क्या होगा, ये दिक्कत है रमेश की। रमेश की दिक्कत यह है कि जब उसकी फसल पक के तैयार होगी, जब उसका माल मंडी में आएगा, तब भाव क्या होगा। रमेश को डर ये है, रमेश को डर है 1700 के भाव का। रमेश को लगता है कि अरे यार 3 महीने बाद जब मैं बेचने आया मंडी में, तो ऐसा ना हो कि भाव 1700 हो जाए, मुझे घाटा लग जाए। तो रमेश को दिक्कत इस बात की है कि 3 महीने बाद जब उसका माल आएगा तब भाव क्या होगा। उसे डर इस बात का है कि 1700 का भाव हो जाए, 1500 का भाव हो जाए, 1000 का भाव हो जाए, तो उससे तो घाटा लग जाएगा ना भाई। वो 2000 के भाव में खुश था, लेकिन भाव यदि टूट जाए तो रमेश को टेंशन है। रमेश की टेंशन ये है सबसे बड़ी कि वो अपनी खेत में खाद डाल रहा है, पानी दे रहा है, भगवान की कृपा से मानसून भी समय पर आ गया, सब कुछ बढ़िया है, पानी की भी कोई किल्लत नहीं, खाद की भी कोई किल्लत नहीं, रोग भी नहीं लगा फसल को। अब जब उसकी फसल पक के तैयार होगी, जब उसका बेचने का नंबर आएगा तो भाव ना टूट जाए। ये रमेश की फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि भैया मेरा
देखो साहब, भाव आज की डेट में 10,000 हो जाए, उससे मुझे क्या, मुझे मतलब है जब मैं बेचने जाऊं तब मंडी में क्या भाव है। आज की डेट में गेहूं 1,00,000 रुपए किलो, 1,00,000 रुपए क्विंटल बिकने लगे, इसका मुझे क्या मतलब है, मुझे कोई लाभ नहीं है। मैं खुश हो सकता हूं कि 1,00,000 रुपए क्विंटल आज बिच रही है, लेकिन जब मेरा नंबर आए, मेरी फसल आई, तब तो भाव जो होगा वही महत्वपूर्ण है मेरे लिए। तो रमेश को दिक्कत इस बात से है, रमेश की टेंशन ये है कि जब मेरी फसल पके तो भाव टूट के यदि 1,700 हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरी कॉस्ट भी नहीं निकलेगी, उल्टा मुझे घाटा हो जाएगा। तो रमेश को दिक्कत है, ये एक्स्ट्रा टेंशन है। देखो, रमेश को फसल की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, खाद की दिक्कत है, बीज की दिक्कत है, मजदूरों की दिक्कत है, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है, 1000 टेंशन है रमेश की। ऊपर से एक दिक्कत और है कि भैया भाव क्या होगा जब मेरी फसल पक जाएगी, ये रमेश की टेंशन है। अब आप देखिए, रमेश की टेंशन आपको समझ में आ गई। रमेश है प्रोड्यूसर, रमेश है उत्पादक गेहूं का। अब ये मंडी में आके गेहूं इसने बेच दी 3 महीने बाद या अभी कभी भी बेचे, तो खरीदार कौन है, खरीदार है सुरेश। सुरेश भाई साहब कौन है, सुरेश की ब्रेड की फैक्ट्री है, सुरेश ब्रेड का उत्पादन करता है, ब्रेड बनती है गेहूं के आटे से। सुरेश की फैक्ट्री में आज पर्याप्त मात्रा में गेहूं है, उसे जरूरत नहीं है गेहूं की आज की डेट में, लेकिन उसके गेहूं का जो भंडार है वो अगले 3 महीने बाद खत्म हो जाएगा, तो उसको 3 महीने बाद गेहूं चाहिए, ब्रेड बनानी है। आज की डेट में उसका सारा गोदाम भरा पड़ा है, गेहूं की कोई कमी नहीं है उसको 3 महीने तक, लेकिन 3 महीने बाद तो गेहूं चाहिए ना भाई, तो गेहूं खरीदना है। बिना गेहूं के ब्रेड नहीं बनेगी, फैक्ट्री पे ताला डालना पड़ेगा। तो रमेश की दिक्कत क्या है कि भाव कहीं टूट ना जाए। क्यों, क्योंकि रमेश बिकवाल है, रमेश बेच रहा है। तो रमेश की टेंशन क्या है, रमेश की टेंशन है कि मेरा भाव टूट जाएगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। सुरेश खरीदार है, तो खरीदार की क्या टेंशन है, खरीदार की टेंशन उल्टी है, भाव बढ़ ना जाए। खरीदार की क्या टेंशन होती है, आप अपने आप को खरीदार मान के देखिए। यदि आप खरीदार हैं तो आपको सबसे बड़ा टेंशन ये होता है कि यदि मैं परचेज डिसीजन डिले कर रहा हूं तो मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत ना बढ़ जाए। खरीदार को भाव के बढ़ने का डर होता है, बेचने वाले को भाव के गिरने का डर होता है। यही खेल है मार्केट में। यदि सुरेश खरीदार है, उसको 3 महीने बाद खरीदना है, तो सुरेश का बिगेस्ट फियर ये है कि भाई साहब तब भाव 2500 का नहीं होना चाहिए। आज की डेट में 2000 के भाव पर सुरेश खुश है। सुरेश ने अपने ब्रेड के एक पैकेट का दाम फिक्स कर रखा है 35 रुपए, नंबर मान लेते हैं अपन उदाहरण के लिए। एक ब्रेड का दाम है 35 रुपए, एक ब्रेड के पैकेट का दाम है 35 रुपए। 35 रुपए ब्रेड के पैकेट में उसकी सारी कॉस्ट निकल रही, ट्रांसपोर्ट भी निकल रहा, मजदूरी भी निकल रहा, भाड़ा भी निकल रहा, टैक्स भी निकल रहा, सब कुछ निकल रहा है 35 रुपए के भाव में। वो खुश है यदि 2000 के भाव में 3 महीने बाद भी मिल जाए उसे, उसके पेट का पानी नहीं हिलेगा यदि 2000 के भाव पे मिले, क्योंकि उसकी गाड़ी सेट है। उसकी ब्रेड का जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो 35 रुपए पर पैकेट है, उसमें वो खुश है, उसका पर्याप्त प्रॉफिट बन रहा है। जिस प्रकार से 2000 के भाव में रमेश खुश था, उसी तरह से 2000 के भाव में सुरेश संतुष्ट है। सुरेश को दिक्कत सिर्फ इस बात से है कि ऐसा ना हो कि जब सुरेश का खरीदने का नंबर आए तो भाई गेहूं 2500 हो जाए, तो सुरेश की गाड़ी डगमगा जाएगी भाई साहब। अब होता क्या है दोस्तों, गेहूं की कीमत हो गई 2500 रुपए, ठीक है, सुरेश ने 35 रुपए कर दी आज कीमत। तो आप बताओ क्या वो गेहूं, क्या वो ब्रेड की जो पैकेट है उसके दाम 3 महीने बाद फिर बढ़ाएगा, नहीं बढ़ा सकता। वो बढ़ाएगा तो कस्टमर भाग जाएगा, कस्टमर नहीं भी भागे तो कस्टमर चिल्लाएगा तो जरूर कि भैया क्या कर रहे हो, 3 महीने पहले तुमने 35 रुपए भाव बढ़ाया था, अब फिर बढ़ाने आ गए, ऐसे कैसे चलेगा। सुरेश की दिक्कत यह है कि वो अपने ब्रेड के पैकेट का दाम हर 3 महीने में नहीं बढ़ा सकता। तो उसका कहना क्या है, उसका कहना यह है कि मैंने 35 रुपए का भाव रखा है ब्रेड का पैकेट, मेरी कॉस्ट निकल रही, मुझे काफी अच्छा प्रॉफिट है, 2000 का भाव मुझे 3 महीने बाद मिल जाए,
आई एम हैप्पी, मुझे डर इस बात का है कि भाव 2500 नहीं होना चाहिए। ये डर है सुरेश को कि 2500 का यदि भाव हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरी गाड़ी डगमगा जाएगी, मेरी सेल इंपैक्ट होगी, मेरी बिक्री इंपैक्ट होगी, कस्टमर नाराज होगा, रिटेलर नाराज होगा। ये दिक्कत है सुरेश की। तो अब आप देखो, दो लोग हैं, सुरेश को भी टेंशन है और रमेश को भी टेंशन है। सुरेश को टेंशन है भाव गिरने की, रमेश को टेंशन है भाव के गिरने की और सुरेश को टेंशन है भाव के चढ़ने की। चूंकि रमेश है बेचने वाला, इसलिए रमेश को भाव के गिरने की टेंशन है। सुरेश है खरीदने वाला, इसलिए उसको भाव की चढ़ने की दिक्कत है, चढ़ने की टेंशन है। तो रमेश और सुरेश कहते हैं कि क्यों ना हम एक दूसरे की टेंशन जो है खत्म कर लें। सुरेश का यही कहना है कि यदि हम आज जो है 3 महीने बाद का भाव तय कर लें 2000 रुपए, तो अगले 3-4 महीने तक हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही कहना था रमेश का। रमेश भी यही कह रहा था कि आज जो है 3 महीने बाद का भाव पक्का हो जाए, आज का जो भाव है वही मुझे 3 महीने बाद मिल जाए। जब मैं 3 महीने बाद गेहूं बेचूं तो मुझे आज का भाव मिल जाए 2000। सुरेश का भी यही कहना है कि 3 महीने बाद जब मैं खरीदने आऊं तो भी मुझे 2000 का भाव मिल जाए। सुरेश का भी डर है, रमेश का भी डर है। तो दोनों कहते हैं कि चलो, एक रमेश को बेचना है, सुरेश को खरीदना है। रमेश को भी डर है, सुरेश को भी डर है। दोनों को 2000 का भाव पसंद है, दोनों को आज का जो भाव है 2000 का वो दोनों को पसंद है। रमेश को डर है भाव गिरने का, सुरेश को डर है भाव के चढ़ने का। तो दोनों कहते हैं कि चलो हम डील कर लेते हैं। आज हम डील कर रहे हैं। आज सौदा हो रहा है 3 महीने बाद का। ध्यान दीजिए दोस्तों, सौदा आज हो रहा है 3 महीने बाद का। क्यों? क्योंकि 3 महीने बाद रमेश की फसल पकेगी और सुरेश की फैक्ट्री में गेहूं की डिमांड होगी। ना तो रमेश के पास आज गेहूं है, ना सुरेश के पास आज फैक्ट्री में जगह है। सुरेश का गोदाम भरा हुआ है और रमेश का खेत भरा हुआ है। ना रमेश के पास गेहूं है, ना सुरेश के पास जगह है। तो दोनों क्या कहते हैं कि भैया भाव पसंद है, आज का पसंद है, डील होनी है 3 महीने बाद। सुरेश 3 महीने बाद गेहूं की डिलीवरी लेगा, रमेश 3 महीने बाद गेहूं की डिलीवरी देगा। लेकिन भाव आज फिक्स हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड मतलब आगे का। सुरेश और रमेश आज खड़े हुए हैं और आगे की डील कर रहे हैं, आगे का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। भविष्य का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आज, भविष्य को देखते हुए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आज। फॉरवर्ड सिनेरियो को देखते हुए आज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। फॉरवर्ड सिनेरियो है, उसको देखते हुए आज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि फ्यूचर का चीज है, ये भविष्य की चीज हो रही है। डिलीवरी होगी 3 महीने बाद। भाव आज का पसंद है 2000 प्रति क्विंटल का। 3 महीने बाद रमेश के पास गेहूं आएगी, 3 महीने बाद सुरेश खरीदने को तैयार होगा। 3 महीने बाद डिलीवरी मिलेगी गेहूं की, लेकिन सौदा आज कर लो। सौदा आज कर लिया तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट आज साइन किया है, जो फॉरवर्ड लुकिंग है, जो भविष्य की तरफ देख रहा है, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आप फॉरवर्ड भूल जाओ, कॉन्ट्रैक्ट भूल जाओ। सिंपल सी बात है, रमेश और सुरेश की जेन्युइन प्रॉब्लम है। रमेश की फसल 3 महीने बाद आएगी, भाव उसे आज का पसंद है। सुरेश को गेहूं की जरूरत 3 महीने बाद है, लेकिन भाव उसे आज का पसंद है। दिक्कत इस बात से है, दोनों को भाव आज का पसंद है, लेकिन इनके पास माल आएगा
3 महीने बाद, रमेश के बाद 3 महीने बाद माल आएगा और सुरेश के पास खरीदने की क्षमता 3 महीने बाद आएगी। ये दिक्कत है। तो अब देखिए, ये हो गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब सवाल आता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो कब से रहा है? ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आचार्य चाणक्य के जमाने से। क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज ए नीड। आचार्य चाणक्य के जमाने में भी गेहूं का उत्पादन होता था, किसान आचार्य चाणक्य के जमाने में भी थे, गेहूं के खरीदार सुरेश जैसे आचार्य चाणक्य के जमाने में भी थे। रमेश और सुरेश की जो दिक्कत आज है, रमेश और सुरेश की वही दिक्कत तब भी थी। अरे भाई साहब, स्वाभाविक है, माल गेहूं बनने में, पकने में 3 महीने का समय लगता है। ठीक इसी प्रकार अगर किसी के पास फैक्ट्री है तो गेहूं की जरूरत उसको भविष्य में भी पड़ेगी। आपके साथ भी हो सकता है, आपके घर में साहब आज की डेट में गेहूं भरा पड़ा हो, 3 महीने बाद आपको पता है कि साहब हमारे यहाँ गेहूं के 3 बोरे रखे हैं या 3 टंकियां भरी हुई हैं या 300 किलो गेहूं रखा है, तो आपको पता है कि 3 महीने बाद गेहूं की जरूरत है साहब हमें, लेकिन भाव हमें आज का पसंद है, तो आप कर लो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। दिक्कत ये है ना कि आपको 2 चीजें डिफरेंस हैं, आपको जरूरत भविष्य में है लेकिन भाव आपको आज का पसंद है। दिक्कत इस बात से है, दिक्कत सिर्फ इसी बात से है कि अपन को भाव आज का पसंद है और अपन क्या कर रहे हैं, भविष्य के लिए निश्चिंत होना चाह रहे हैं। भविष्य में 3 महीने बाद जब आपके घर की गेहूं खत्म हो तब ऐसा ना हो कि अनाप शनाप दाम चढ़ा हुआ हो, तो ये आपका डर है। तो आप क्या चाहोगे कि भैया आज का सस्ता दाम फिक्स हो जाए अगले 3 महीने बाद के लिए। सेम टू सेम यदि आप उत्पादन करते हो किसी चीज का, आप व्यापारी हो, तो आपको भी डर रहेगा कि ऐसा ना हो कि जब तक आप प्रोडक्शन करके निपटो तब तक आपके माल का भाव टूट जाए, ये तब आपको डर है। तो ये जो डर है ये शाश्वत डर है, एटर्नल डर है, इसलिए आचार्य चाणक्य के जमाने से चला आ रहा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आचार्य चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र, उसमें उदाहरण है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सदियों से, हजारों वर्षों से होता हुआ आया है और होता रहेगा। क्यों होता रहेगा? क्योंकि जरूरत है उसकी, जरूरत है उसकी। अब देखिए दोस्तों, ये जो सिनेरियो है, तीन सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो क्या है साहब? पहला सिनेरियो ये है कि साहब आज तो डील हो गई रमेश और सुरेश के बीच में, आज डील हो जाती है। पहला सिनेरियो ये है कि मान लो 3 महीने बाद भाव टूट जाए। ये किसका सिनेरियो है? ये रमेश का सिनेरियो है कि 3 महीने बाद भाव वास्तव में टूट जाए। एक ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो क्या है? सुरेश का सिनेरियो है कि 3 महीने बाद वास्तव में भाव चढ़ जाए, 2500 हो जाए, दुनिया भर में ग्लोबल डिमांड है गेहूं की, भाव चढ़ जाए। ये सुरेश का सिनेरियो है। तीसरा सिनेरियो यह है कि आज का जो भाव है वही 3 महीने बाद बना रहे। आप हमें बताइए, आप स्वयं सोचिए, इन 3 सिनेरियो के अलावा चौथा सिनेरियो हो ही नहीं सकता। या तो आज के डेट में डील हुई है 2000 पर, 3 महीने बाद जब सुरेश को रमेश डिलीवरी देगा, उस डिलीवरी के वक्त भाव या तो 2000 से कम होगा, 2000 से कम हुआ तो वो रमेश का सिनेरियो। रमेश को इसी का डर था कि 2000 से नीचे भाव हो जाए, रमेश बेचने वाला है तो रमेश को डर है 2000 से नीचे के भाव का, तो वो रमेश का सिनेरियो हो गया। रमेश बचना चाहता है इसी सिनेरियो से कि 2000 के नीचे भाव ना जाए। सुरेश का सिनेरियो क्या है कि भाव 2000 के ऊपर ना जाए। सुरेश खरीदार है तो सुरेश डर इस बात से रहा है कि ऐसा ना हो कि जब वो खरीदे तब भाव चढ़ जाए। तो सुरेश का सिनेरियो क्या है? 2500 का भाव, 2000 से ऊपर का भाव। और तीसरा न्यूट्रल सिनेरियो है। न्यूट्रल सिनेरियो है कि 2000 का 2000 भाव टिका रहे, 2000 का 2000 भाव टिका रहे। तीसरा सिनेरियो 2000 है, उसकी संभावना भी है, 2500 की भी संभावना भी है और 1700 की भी संभावना है।
तीनों सिनेरियो की संभावना है, किसी की ज्यादा होगी किसी की कम होगी, डिपेंडिंग अपॉन ग्लोबल एनवायरनमेंट, लेकिन संभावना है। तीन सिनेरियो हैं, तीन आउटकम हैं जिनके अनुसार ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का निर्धारण होगा 3 महीने बाद। तो अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आज हो गई है डील 3 महीने बाद के डिलीवरी के लिए, आज भाव पक्का हो गया 3 महीने बाद की डील के लिए, ये है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो अब अपन देखते हैं पहला सिनेरियो। पहला सिनेरियो किसका है? रमेश का सिनेरियो है कि रमेश 2000 के भाव में खुश था और रमेश का कहना था कि 2000 के नीचे यदि भाव टूटा तो मुझे होगा लॉस, और वही हुआ, 1700 भाव हो गया। मार्केट में गेहूं का भाव 1700 हुआ तो कौन खुश होगा? रमेश खुश होगा। रमेश की जब गेहूं की फसल पक्के तैयार हुई तब मार्केट में भाव था 1700 रुपए, लेकिन रमेश को अब मिलेंगे 2000 रुपए। किससे? सुरेश से। रमेश की खुशी का ठिकाना क्या होगा बताओ आप? रमेश के तो मजे आ गए ना। 3 महीने बाद यदि रमेश अपने गेहूं को मंडी में बेचता तो उसको 1700 का भाव मिलता, लेकिन चूंकि उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, भविष्य के लिए पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो उसका भाव पक्का हो गया। 3 महीने बाद भी उसको 2000 का भाव मिला, 3 महीने बाद भी उसको 2000 का भाव मिला, तो उसको प्रति क्विंटल आज के हिसाब से 300 रुपए का लाभ हुआ। सोचो आप, 300 रुपए का लाभ इन द सेंस उसका नुकसान बच गया। वो क्या कर सकता है? उसके पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प क्या है कि साहब भाई 2000 रुपए ले सुरेश से और डिलीवरी दे दे सुरेश को। दूसरा विकल्प यह है उसके पास कि सुरेश यह कहे रमेश से कि भाई साहब हमें गेहूं नहीं चाहिए, आप तो हमसे 300 रुपए ले लो और जो है 1700 में अपनी गेहूं मार्केट में बेच दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रमेश को तो 2000 का भाव चाहिए, 1700 के भाव में उसने मंडी में बेच दिया, 300 रुपए उसे सुरेश से मिल गए। तो 2 सिनेरियो हैं। पहला सिनेरियो क्या है? रमेश 2000 के भाव पे डिलीवरी दे दे सुरेश को, डील है 3 महीने पहले से की हुई है, रमेश को 2000 का भाव मिलेगा, सुरेश देने के लिए बाध्य है। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि सुरेश ये कहता है कि साहब हमको नहीं चाहिए गेहूं, हम 1 महीने और इंतजार कर लेंगे, अभी भी हमारी फैक्ट्री में पर्याप्त गेहूं है, तो हम 1 महीने बाद ले लेंगे। एक काम करो, आप मार्केट में बेच दो 1700 के भाव पर, और जो 300 रुपए एक्स्ट्रा है वो हमसे ले लेना। तो ये 2 सिनेरियो हैं। वो मतलब इन दोनों के आपस की है, रमेश सुरेश की। अब दोस्तों आप खुद सोचो, आपको मुझे देने हैं 2000 रुपए और मुझे आपको देने हैं 1700 रुपए, तो क्या होगा? तो आप जो है, जैसे आपको मुझे देने हैं 2000 रुपए और मुझे आपको लौटाने हैं 1700 रुपए, तो आप मुझे 300 रुपए दे दोगे। यही तो करते हो आप अपने दोस्तों के साथ। इसको बोलते हैं कैश डिफरेंशियल। कुछ नहीं है, नाम पे मत जाओ आप, सिंपल सा है, लेन देन होना है, नेट कैश ट्रांसफर कर लो। मुझे आपको देना है, आपको मुझे देना है, तो जो नेट कैश है उसका ट्रांजैक्शन कर लो, दोनों चीजें संभव है। तो यहाँ पे क्या हुआ? रमेश की तो लॉटरी लग गई। रमेश को डर था 1700 का भाव हो गया, लेकिन उसका माल बिका 2000 के भाव पे, प्रति क्विंटल उस पर 300 रुपए का जो है नुकसान बच गया। उसके बीवी बच्चे, उसकी माता पिता सब खुश हैं कि भैया लड़का रमेश बहुत अच्छा है, उसने पहले ही डील कर ली। उसके जो बगल के किसान थे, उसके जो दोस्त थे, उनका गेहूं बिका है 1700 के भाव पे और रमेश का गेहूं बिका है 2000 के भाव पे। रमेश स्मार्ट किसान है, रमेश खुश है। अब बात आई सुरेश की, तो आप कहोगे साहब सुरेश का तो साहब नुकसान हो गया। तो सुरेश का नुकसान काहे हुआ है? सुरेश की तो जो ब्रेड है उस पे, ब्रेड पर भाव फिक्स है ना 35 रुपए का, वो 2000 के भाव के हिसाब से उसकी ब्रेड का भाव 35 रुपया है, उसको 2000 रुपए में कोई दिक्कत नहीं है।